नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल अपेक्स एकेडमी बायोमेसर चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एक एडवांस टॉपिक पर लेकर के चर्चा करेंगे जिसका नाम होगा अलजेब्रा। ठीक है, और वो अलजेब्रा एडवांस टॉपिक के बारे में ही आज हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिस बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर ही जटिल से जटिल, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो 2 वीडियो अधिक से अधिक इस पर चर्चा करेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, और इसी बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर इससे जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, जो हमेशा एसएससी के एग्ज़ाम्स में या रेलवे के एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, उसी पे हम कॉन्सेप्ट लेकर के फोकस करेंगे और चर्चा करेंगे और डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे आगे के वीडियो में। ठीक है, तो आज कॉन्सेप्ट पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। और ये आप ध्यान रखोगे कि इस कॉन्सेप्ट को जब तक आप नहीं समझे हो, जब तक आप कॉन्सेप्ट को बिल्ड नहीं कर पाए हो, तब तक आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना छोड़ दो। कभी आप सोच ही नहीं पाओगे कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप फोकस करो कॉन्सेप्ट पर, और कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो हार्ड से हार्ड क्वेश्चन, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, कठिन से कठिन प्रश्न जो है आपको ईजी लगने लगेगा। ठीक है, तो आज चर्चा करते हैं, छोटा सा टॉपिक है अलजेब्रा का, वो कॉन्सेप्ट क्या है उसी कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट आप देखो, पहला कॉन्सेप्ट ये है कि आपको अगर x + 1/x का वैल्यू ये दे रखा है और आपसे पूछा गया है x² + 1/x² का वैल्यू क्या होगा, या दे रखा है इफ़ x + 1/x = ये, देन x² + 1/x² = what, ये आपको पूछा जाएगा। क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखते हैं इस तरह का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे प्रयास करेंगे सॉल्व करने का। तो दे रखा है x + 1/x = ये, आपको फाइंड आउट करना है x² + 1/x²। दे रखा है x + 1/x = ये, फाइंड आउट करना है x² + 1/x² का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इफ x + 1/x = ये, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। या फिर x + 1/x का वैल्यू ये दे रखा है तो x² + 1/x² का वैल्यू क्या होगा। तो देखते हैं, जैसे ही देखेंगे स्क्वायर, यहाँ पे बोलेंगे कि बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। अगर बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जो क्वेश्चन दे रखा है उसका बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे और स्क्वायर दे करके उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे क्या होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए a + b का होल स्क्वायर = फार्मूला होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, ये अगर फार्मूला आपको याद है तो इसी फार्मूले के बेस पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। बताओ, इसको ये मान लेते हैं और 1/x को b मान लेते हैं, x को ये मानते हैं, 1/x को b मानते हैं। तो ये अगर इसको मानते हैं, ये b मानते हैं, तो ये होगा a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a² + b² + 2ab। तो a की जगह हम क्या सपोज किए हैं x, तो x होगा, b की जगह 1/x तो b की जगह 1/x लिखेंगे और ये हो जाएगा x²। ये x और ये x कट जाएगा, तो यहाँ से फाइंड आउट होगा x² + 1/x² = a²। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 होगा, +2 राइट साइड जाकर के सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a² - 2 हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से हम बोलेंगे कि अगर x + 1/x बराबर ये है, देन x² + 1/x² = वाट होगा, तो x² + 1/x² = a² - 2 होगा। यदि x + 1/x बराबर ये है तो x² + 1/x² = a² - 2 होगा। कन्फर्म है कि ये a² - 2 ही होगा। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है, वैल्यू दे करके, a का वैल्यू दे देगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी दे सकता है और उसका सॉल्यूशन आपको पूछा जाएगा। तो
आप कैसे कर पाओगे? फिर से इस कॉन्सेप्ट को आप देखो, पहले दे रखा है x प्लस वन बाई एक्स बराबर ये, तो ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसका करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जो क्वेश्चन दे रखा है उसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अगर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ये स्क्वायर, ये प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ये भी फॉर्मूला होता है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, ए के जगह x और बी के जगह वन बाई एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स और एक्स आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वन का स्क्वायर करेंगे वन, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, तो प्लस 2 राइट साइड जाकर के सब्ट्रैक्ट करेगा तो -2 होगा। इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 फाइंड आउट होगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन अगर आपका पेपर में आता है तो आप इसको कर पाओगे। अगर क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछ दिया, क्वेश्चन है, ठीक है, इफ एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 3 देन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाट, तो आप क्या करोगे? आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करना है, ए स्क्वायर माइनस 2 और ये इज इक्वल टू कितना होता है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा 7, और यही आपका 7 आंसर होगा। 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो उम्मीद है x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू अगर 3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा 7, और कैसे आएगा ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके का क्वेश्चन देता है तो आप सेकंड में इसको सॉल्व कर लोगे। करना क्या होता है, इसका स्क्वायर करके 2 घटा दो, जो दे रखा है उसका स्क्वायर करके 2 घटा दो, आपको फाइंड आउट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, तो उम्मीद है अगर आपका पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको आराम से कर लोगे। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए अगला है, अगला थ्योरम है कि x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू ये है, तो आपको पूछा जाएगा एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब का वैल्यू क्या होगा। एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे कि एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू ये दे रखा है, बोला हाँ, निकालना क्या है क्यूब। अगर क्यूब निकालना है तो क्या लिखोगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। अगर बोथ साइड्स करेंगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी होल स्क्वायर, सॉरी क्यूब हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे भी क्यूब हो जाएगा। अगर क्यूब होगा तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होगा, तो ये होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूला पर आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करो। इसको ये मानेंगे, 1 बाई एक्स को बी मानेंगे तो ए प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किए प्लस 3ab प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, दैट मीन्स एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ए क्यूब। आप यहाँ से कह पाओगे कि ये x और ये x कट जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3, एक्स प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू कितना है ये, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू ए क्यूब। तो देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू, अगर फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस 3 है, राइट साइड जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -3। आप यहाँ से कह पाओगे कि यदि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर ये है और एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का पूछ रहा है वैल्यू, तो ए क्यूब माइनस 3 ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस 3 ये हो जाएगा। इस तरीके से x प्लस 1 बाई एक्स बराबर ये है तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का वैल्यू हो जाएगा ए क्यूब माइनस 3। ठीक है, आपको अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, इफ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3 है, देन एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का वैल्यू क्या होगा, तो आपको करना क्या है, जैसे ही 3 देखोगे क्यूब देखोगे, आपको वैल्यू पता होना चाहिए कि एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का फॉर्मूला हो जाता है ए क्यूब माइनस 3a। यहाँ पे पुट करेंगे ए क्यूब माइनस 3a, ए क्यूब माइनस 3a, ए का वैल्यू कितना है 3, तो ये 3 का स्क्वायर करेंगे, -3 गुना 3 करेंगे, ए का वैल्यू 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, 3 3 9 होगा, 9 में से 9 घटाएंगे 0, और ये आपका आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यदि आपको x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू दे रखा है 3 और एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का वैल्यू पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा।
ठीक है। तो उम्मीद है ये तरह का, अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आपका पेपर में आता है तो आप आराम से इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे और समय का बचत करते हुए करोगे, मुझे विश्वास है। ठीक है, चलिए ये दूसरा कॉन्सेप्ट था। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है ये देखते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट है x प्लस 1/x बराबर ये है, तो x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 इज इक्वल टू व्हाट? x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 इज इक्वल टू व्हाट? x का पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 इज इक्वल टू व्हाट? देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो x प्लस 1/x इज इक्वल टू ये दे रखा है, हमको चाहिए स्क्वायर, तो स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो शायद पावर 4 हो जाए। तो आप क्या करो, पहले करो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू ये स्क्वायर एक्स स्क्वायर कटेगा तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 2 है, राइट साइड में जाएगा तो -2 हो जाएगा। ये अभी जस्ट हम फर्स्ट जो मेथड था, फर्स्ट फार्मूला था, वहाँ से ये हम फाइंड आउट किए थे। अगर हमको निकालना है 4 पावर तो पुनः इसका स्क्वायर करेंगे, पुनः क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। फिर इसे लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो ये हो जाएगा पुनः a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 ये के जगह एक्स स्क्वायर और b के जगह 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आएगा x का पावर 4, यहाँ आएगा 1/x का पावर 4, ये तो आपका एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ से बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे +2 हो रहा है ना, तो राइट साइड में घटेगा जा करके ये हो जाएगा -2। क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और ये आंसर होगा x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर -2। ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर -2। आपको अगर क्वेश्चन पूछा गया है यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू ये है तो x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 का वैल्यू क्या होगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर -2। ये थर्ड कॉन्सेप्ट था। इसी में अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 है देन x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 क्या होगा, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे a स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। a बराबर कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे -2 का होल स्क्वायर -2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 होगा, तो 2 स्क्वायर -2 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 4 - 2 करेंगे तो 2 आएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का अगर इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपसे पूछा जाए कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 दे रखा है तो x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 का वैल्यू क्या होगा, तो इसका भी आंसर 2 ही होगा। आप इस फॉर्मूला से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे आप बोलोगे इसको कैलकुलेट करने का एक मेथड नहीं, 2 मेथड नहीं, 3 मेथड नहीं, जितना लोग हैं उतना मेथड कैलकुलेट कर लेता है और बना लेता है। हम बोलेंगे इसमें से x का वैल्यू 1 1 करेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पर भी 1 1 करेंगे तो 2 ही आएगा। बहुत सारा मेथड है, बहुत सारे मेथड से लोग कैलकुलेट करते हैं इसको, बट अभी हम मेथड बता रहे हैं, अभी हम कॉन्सेप्ट सारा डिटेल्स में नहीं चर्चा किए। जो कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट को मेथड को ही लेकर के चढ़ें कि आप बेसिक समझो, बेसिक समझ गए तो हर चीज़ क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या मेथड है। आप देखो ये दे रखा कि इफ x प्लस 1/x बराबर ये, देन आपसे पूछा जाए कि x टू दी पावर 5 प्लस 1/x टू दी पावर 5 का वैल्यू क्या होगा, तो आप इस चीज़ को याद रखोगे। इतना का एक फार्मूला हो जाता है x³ प्लस 1/x³ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/x, ये एक फार्मूला होता है। ठीक है, x टू दी पावर 5 प्लस 1/x टू दी पावर 5 का एक फार्मूला होता है और वो होता है x³ प्लस 1/x³ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/x। ठीक है, तो आप क्या पाओगे कि इसका जो फार्मूला होता है x³ प्लस 1/x³ का, इसका फार्मूला होता है a³ माइनस 3a
जस्ट अभी बताए हैं दूसरा कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बताए थे, ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2 और ये हो जाएगा माइनस ये। अगर आपको पूछा गया एक्स प्लस 1/x का वैल्यू ये है तो एक्स टू दी पावर 5 प्लस 1/x टू दी पावर 5 का वैल्यू क्या होगा, तो इसका ये फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/x। इसका वैल्यू ये होता है, इसका वैल्यू ये होता है, इसका वैल्यू ये होता है, इसको रख दिए। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको निकल जाएगा एक्स का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा। क्वेश्चन में आपको अगर पूछा गया है कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 है, देन x टू दी पावर 5 प्लस 1/x टू दी पावर 5 इज इक्वल टू व्हाट, तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ये फार्मूला पुट करना है और सॉल्व कर देना है, बन जाएगा। ये कितना हो जाएगा फार्मूला देखो, ए क्यूब, ए की जगह कितना है 3, तो ये 3 का क्यूब करेंगे माइनस 3 गुना 3 करेंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 और ये माइनस 3 हो जाएगा। आप देखो करके, ये हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 3 तिया 9, ये हो जाएगा 3 तिया 9 माइनस 2 माइनस 3, ये हो जाएगा 9 घटेगा तो 18 गुणे ये 9 घटेगा तो 7 माइनस 3, 18 7 26 से 126 माइनस 3 करेंगे तो 1 2 3 123 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 123 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप उम्मीद है अगर x प्लस 1/x बराबर ये दे रखा है, एक्स टू दी पावर 5 प्लस 1/x टू दी पावर 5 का वैल्यू पूछ रहा है, एक्स टू दी पावर 5 प्लस 1/x टू दी पावर 5 का वैल्यू पूछ रहा है, तो आप यही फॉर्मूला याद रखोगे, ए क्यूब माइनस 3a इंटू ए स्क्वायर माइनस 2 माइनस ये। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट से कोई भी क्वेश्चन देगा तो आप आराम से कर पाओगे, उम्मीद है सारा क्वेश्चन बना लोगे। ठीक है, चलिए ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि x प्लस 1/x बराबर ये है, देन x टू दी पावर 6 प्लस 1/x टू दी पावर 6 इज इक्वल टू व्हाट, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि x क्यूब, अगर x प्लस 1/x बराबर ये है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू होता है a क्यूब माइनस 3a, a क्यूब माइनस 3a। x प्लस 1/x बराबर ये है तो आपको पता होना चाहिए कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू a क्यूब माइनस 3a होता है, पहले ही बता चुके हैं। अब हमको पावर 6 चाहिए तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये भी आपका स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर मतलब 6, b स्क्वायर मतलब 1/x का पावर 6 हो जाएगा, यहाँ पर भी 6 हो जाएगा, प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 ये भी 2 a की जगह x और b की जगह 1/x, यानी x क्यूब a की जगह x क्यूब और b की जगह 1/x क्यूब। फिर से देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह x क्यूब b की जगह 1/x क्यूब। यहाँ x क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो पावर 6 होगा, यहाँ पर 1/x क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो 1/x का पावर 6 हो जाएगा। और यहाँ से जो कहते हैं रहने देते हैं, a क्यूब माइनस 3a का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ये और ये कट जाएगा, तो फाइनली आप क्या कर पाओगे कि x टू दी पावर 6 प्लस 1/x टू दी पावर 6 इज इक्वल टू हो जाएगा a क्यूब माइनस 3a का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ से 2, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, x टू दी पावर 6 प्लस 1/x टू दी पावर 6 इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a का होल स्क्वायर माइनस 2, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया तो ये फॉर्मूला हो गया। इसी में अगर आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि इफ x प्लस 1/x बराबर 2 है, देन x टू दी पावर 6 प्लस 1/x टू दी पावर 6 क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं, डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ करना है, a क्यूब माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2, a क्यूब कितना हो जाएगा, दैट मीन्स 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर माइनस 2। इसको आप सॉल्व करोगे तो 8 होगा, इसको करोगे तो 6 होगा और माइनस 2, ये स्क्वायर है तो 8 में से 6 जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2, ये हो जाएगा 4 माइनस 2 बराबर 2। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का भी आंसर आपका 2 ही होगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ये थ्योरी भी आपको समझ में आ गया होगा। ये सारा थ्योरी जो बताएं वो सारा थ्योरी को आप याद रखोगे। पुनः इस थ्योरी को एक बार हम लिख देते हैं और उसको ये आप याद रखना। ठीक है, चलो क्वेश्चन है, इफ x प्लस 1/x बराबर ये, देन
एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2। ये पहला थ्योरम है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब क्या होगा, तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस 3a। आपको चौथा पावर एक्स का पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स का पावर 4 पूछा जा सकता है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। और 4 आपको पूछा जा सकता है एक्स टू डी पावर 5 प्लस 1 बाय एक्स टू डी पावर 5, तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस 3a इंटू ए स्क्वायर माइनस 2a और माइनस ये, ठीक है। ये आप याद रखोगे चौथा। पांचवा तो आपका यही हो जाएगा, पांचवा आपका पांचवा फॉर्मूला यही होगा कि एक्स टू डी पावर 6 प्लस 1 बाय एक्स टू डी पावर 6 का फॉर्मूला क्या होगा, तो ए क्यूब माइनस 3a का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2। आप फिर से देखो, ठीक है, आप फिर से देखो, इस चीज़ को समझने का प्रयास करो कि इफ x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू ये है, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये स्क्वायर माइनस 2। अगर एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब पूछा जाए तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस 3a। अगर एक्स टू डी पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स टू डी पावर 4 का वैल्यू पूछ रहा है तो ए स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। एक्स टू डी पावर 5 प्लस 1 बाय एक्स टू डी पावर 5 का वैल्यू पूछ रहा है तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस 3a इंटू ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस ये। और एक्स टू डी पावर 6 प्लस 1 बाय एक्स टू डी पावर 6 का वैल्यू पूछ रखा है तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस 3a का होल स्क्वायर माइनस 2। तो ये आपका 1 2 3 4 5 ये 5 कॉन्सेप्ट था। अगर x प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू ये दे रखा और ये पांचों में से कोई भी एक अगर आपसे पूछा गया तो आप आराम से इसी वे में निकाल सकते हो, ठीक है। तो कुछ हम क्वेश्चंस दे रहे हैं, इस क्वेश्चंस को आप बना के लाइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अब मेरा ये है कि इफ x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 3 देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाट। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाट। थर्ड क्वेश्चन है x का पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स का पावर 4 का क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है। अगला है एक्स टू दी पावर 5 प्लस 1 बाय एक्स टू दी पावर 5, इसका आंसर क्या होगा। और पांचवा है एक्स टू दी पावर 6 प्लस 1 बाय एक्स टू दी पावर 6, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। फिर से आप देखो, अगर x प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू ये दे रखा है तो आपसे पूछा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो ये स्क्वायर माइनस 2। एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब पूछा जाए तो ए क्यूब माइनस 3a। एक्स टू डी पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स टू डी पावर 4 पूछा जाए तो ए स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। एक्स टू डी पावर 5 प्लस 1 बाय एक्स टू डी पावर अगर 5 आपसे पूछा गया है तो इसका हो जाएगा ए क्यूब माइनस 3a इंटू ए स्क्वायर माइनस 2a और माइनस ये, यहाँ तक फॉर्मूला होगा, ठीक है। और अगर एक्स टू डी पावर 6 प्लस 1 बाय एक्स टू दी पावर 6 का वैल्यू पूछा है तो हो जाएगा ए क्यूब माइनस 3a का होल स्क्वायर माइनस 2। तो इसी पर हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कि इफ एक्स प्लस 1 बाय एक्स बराबर 3 है देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब का वैल्यू क्या होगा, एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स टू दी पावर 4 का वैल्यू क्या होगा, एक्स टू दी पावर 5 प्लस 1 बाय एक्स टू दी पावर 5 का वैल्यू क्या होगा, एक्स टू दी पावर 6 प्लस 1 बाय एक्स टू दी पावर 6 का वैल्यू क्या होगा। ये हम 5 क्वेश्चन आपको दिए हैं, ये पांचों क्वेश्चन आप बना के रखिएगा, ठीक है। इसके आधार पर ये कॉन्सेप्ट जब बन गया तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारा क्वेश्चंस लेके आएंगे और वो सारे क्वेश्चंस को आपको बोलेंगे कि बनाओ, ठीक है। और बना करके 2-4 क्वेश्चंस को खुद से हम दिखाएंगे कि कैसे उसको सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।